नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। लग्नेश आपके पिछले साल से ही छठे भाव में है, तो ये जो आखिरी अप्रैल और 14 मई तक का टाइम है, आखिरी 45 दिन 44-45 दिन का जो टाइम है, वो आपके लिए सावधानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए खास करके विशेषकर आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए विशेष करके सावधान रहने का टाइम है। इस महीने देखिए 5 ग्रह आपके चौथे भाव में हैं। चौथे भाव और सप छठे भाव का परिवर्तन है षष्ठेश और चतुर्थेश का। शुक्र आपके देखिए शुक्र आपके षष्ठेश आपके चौथे भाव में है और चतुर्थेश यानी बृहस्पति आपके छठे भाव में है। छठा भाव क्या है? छठा भाव विपत्ति स्थान है, स्ट्रगल है, यानी अनफोर्सीन कोई ऐसे गुप्त शत्रु भी हैं, यानी ऐसे एडवर्स सिचुएशंस, ऐसे एडवर्स इवेंट्स, टाइमिंग्स जिसका आंकलन आप पहले से नहीं कर सकते। रुकावटें और फाइनेंशियली कोई ना कोई लॉस आपको आपके लग्नेश बृहस्पति पिछले साल अप्रैल से लेकर के इस साल मई 14 तक अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा। जो बिजनेस लॉसेस देते हैं क्योंकि आपके कर्म स्थान पर भी केतु आए हुए हैं 2023 अक्टूबर के बाद से, और ये भी 18 मई तक केतु आपके कर्म स्थान पे रहेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो पैटर्न बन रहा है ग्रहों का, छठा भाव एक्टिवेटेड है और छठे भाव और फोर्थ हाउस चौथा भाव, इनके बीच में परिवर्तन है। युति चौथे भाव में 5 ग्रहों की युति है और इन पांचों ग्रहों की युति जो कि अच्छी नहीं है, वो कैसे अच्छी नहीं है उसको स्टेप वाइज देखते हैं। देखिए शनि और राहु यहाँ पर इस मंथ में है, इनकी युति हो रही है 14 अप्रैल को। तो बात सिर्फ 14 अप्रैल की नहीं है, इसका असर पूरा अप्रैल रहेगा। शनि और राहु की युति श्रापित युति में से काउंट की जाती है, मानी जाती है, और इसका इनके इफेक्ट्स बहुत मेलेफिक होते हैं, खराब होते हैं, विपरीत रिजल्ट्स मिलते हैं। श्रापित वर्ड आप खुद ही समझ रहे होंगे कि श्रापित वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। बात सिर्फ श्रापित की नहीं है, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में अगर बोलें तो अनफोर्सीन इविल, और इविल भी वर्ड हटा देते हैं तो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की परेशानियां आपको ला करके खड़ा कर सकते हैं अप्रैल के मंथ में। और आपके लग्नेश जो आपको ब्लेस कर सकते हैं, वो भी इस वक्त छठे स्थान पे फंसे हुए हैं, ऐसा वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, यानी छठे भाव में इस वक्त वो परेशानी में है। तो शनि राहु श्रापित युति बना रही है वहां पे, और शनि और सूर्य, सूर्य भी चौथे भाव में 14 अप्रैल तक हैं। तो सन ईस्ट हैं, शनि वेस्ट हैं, सन हॉट हैं, शनि कोल्ड है। इस तरह के ऑपोजिट्स हैं, पिता पुत्र हैं, दोनों में बनती नहीं, यानी पिता को पुत्र से वैर नहीं है लेकिन पुत्र को पिता से वैर है। तो स्थिति चाहे चाहे जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि ये युति आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है, डिस्प्यूटेबल है। तो किसी तरह का डिस्प्यूट आपके घर में आ सकता है, घर से रिलेटेड, और इसके आगे भी कर्म स्थान पर भी, उस पर भी हम आएंगे क्योंकि यहाँ से पांचों ग्रह आपकी दृष्टि यहाँ 10th हाउस पे पड़ रही है। तो ये पांचों ग्रहों की दृष्टि दशम स्थान पे, यानी आपके व्यापार बिजनेस हो या जॉब हो, वहां भी परेशानी पहले से ही बनी हुई है केतु की वजह से, क्योंकि केतु एक असंतोष है, वहां डिससेटिस्फैक्शन देता है, आपको सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं पहुंचने दिया होगा व्यापार में या जॉब में। और यहाँ पे आपके 5 ग्रह अप्रैल के मंथ में इकट्ठे हैं, बोर्ड मीटिंग चल रही है, पंचायत है 5 ग्रहों की, और शनि और सूर्य का ये डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है। सूर्य और राहु, सूर्य और राहु भी यहाँ पर 14 अप्रैल तक सूर्य हैं, तो ये विष युति बन रही है, विष युति बोलते हैं। शनि राहु की श्रापित युति है और सूर्य राहु की विष युति है, क्योंकि राहु रिबेलियन है, विद्रोही है, सूर्य जो है डिसिप्लिन्ड है, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है, उन्हीं से सुबह और रात होती है, टाइमिंग उन्हीं से है, सब कुछ सूर्य के वजह से डिसिप्लिन और नैतिक चीजों का कारक है सूर्य। और वहीं विद्रोह जैसी चीज जिसका कोई रूल ना हो, वही राहु है। तो ये दोनों ऑपोजिट्स का मिलन, तीन कंडीशंस पूरे पूरे तरह से हो रहे हैं आपके चौथे भाव में, शनि राहु की, शनि सूर्य की, सूर्य राहु की। तो ये ऑपोजिट्स जो प्लैनेट हैं, जिनके ऐसा मान लीजिए 5 लोगों में से अगर आपस में 3 लोग ऐसे हैं
जिनकी आपस में बिल्कुल बनती नहीं है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सा दिख रहा है और षष्ठेश भी ऑल्दो उच्च के हैं वहाँ पे शुक्र मीन राशि में, लेकिन वहाँ पे राहु के साथ हैं, तो ये भी माया जाल फैलाने में राहु तो मास्टर हैं ही और शुक्र भी सुपर मास्टर हैं, क्योंकि भ्रम पैदा करते हैं राहु। तो दोनों का मिलन यहाँ पे आकर्षण योग तो फिर भी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन शुक्र का राहु के साथ मैच होना, यहाँ कोई गलत तरीके से हरकत होना, आकर्षण होना जिसका कोई रूल ना हो, जो एक्सेप्शनल चीज़ें हों, जो कंट्रोवर्शियल हो रादर, जो कंट्रोवर्शियल है, जिसकी अपमानजनक निंदा की जा सकती हो समाज में, इस तरह के सिचुएशंस बनाते हैं। प्लस शुक्र यहाँ पे विपत्ति स्थान के स्वामी हैं, तो घर में परेशानी और प्रोफ़ेशन में, व्यापार में परेशानी। तो इंसान मैं समझता हूँ जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि घर में भी परेशानी है और व्यापार में भी या जॉब में भी परेशानी है, बट ये स्थिति आपकी खास करके 14 मई तक, क्योंकि लग्नेश आपके 14 मई को सप्तम स्थान पे आ जाएँगे पूरे 1 साल के लिए 2026 मई तक, 2025 14 मई से 2026 तक, और केतु 18 मई को निकल जाएँगे आपके दशम स्थान पे। तो आपके प्रोफ़ेशन में फिर से ग्रोथ होना ग्रेजुअली शुरू होगा धीरे-धीरे, और यहाँ पे एक सैटिस्फैक्टरी लेवल पर आपकी कुंडली आ जाएगी, यानी आपकी लाइफ एक सैटिस्फैक्टरी लेवल पे आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त की कुंडली देखें तो मंगल इस घर 8वें घर में है 3 अप्रैल से 7 जून तक। अष्टम स्थान क्रोनिक डिजीजेस जो लंबी बीमारियां हैं उनके लिए है। वहां पे मंगल मंगल अपने आप में एक एक्शन वाला प्लैनेट है, फ्लेयर अप कैटलिस्ट है। ये फ्लेयर अप कर देगा, यानी आपकी जो लंबी बीमारियां हैं उसको बढ़ा देगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर कोई भी सिम्पटम आता है हेल्थ से रिलेटेड तो उसको अवॉइड ना करें 7 जून तक, क्योंकि मंगल आपके यहाँ पर हैं और अष्टम स्थान पर हैं, और बृहस्पति 14 मई तक आपके छठे स्थान पे हैं जो कि रोग स्थान है। तो यहाँ पे रोग संबंधित परेशानी भी आपको पिछले 1 साल से ऑन एंड ऑफ, अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से दशा अंतर्दशा ठीक चल रही है तो वो बहुत अच्छा। जैसे कि अगर आपकी बुध की दशा चल रही है, दोनों केंद्र के स्वामी हैं, या सूर्य की महादशा चल रही है, या बुध में सूर्य चल रहा है, क्योंकि सूर्य आपके नवम स्थान के स्वामी भाग्य कारक है। इस वजह से अगर ऐसे चल रहे हैं तो आपकी पोजीशन फिर भी अच्छी होगी। लेकिन अगर कुछ इस तरह से जैसे शुक्र है या मंगल है, इन तरह के अगर आपके ग्रह चल रहे हों, तो आपको निश्चित तौर पे पिछले 1 साल में फ़ाइनेंशियल लॉसेस और प्रोग्रेस आपका रुका होगा, फ़ाइनेंशियल लॉसेस हुई होंगी, और आपके प्रोग्रेस में काफ़ी बाधाएँ आई होगी, जो कि जिसका सुधार इस 14 मई के बाद से और केतु का भी 18 मई के बाद से शुरू रुक जाएगा और ग्रोथ शुरू होना हो जाएगा ग्रेजुअली। बट मैरिज के लिए देखिए, मैरिज के लिए इट 14 मई के बाद से बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पे आ जाएँगे, तो जो लोग मैरिड नहीं हैं, उनके लिए 2025 14 मई से लेकर के 2026 मई तक ये 1 साल का टाइम बहुत अच्छा रहेगा, जब बृहस्पति यहाँ पे सप्तम घर में रहेंगे। सप्तम घर आपके पब्लिक इमेज का भी है, ये घर 10th दशम से दशम देखें, अगर भावत भावम के हिसाब से देखें, तो बृहस्पति आपके 7th हाउस में रहेंगे, यानी दशम से दशम में रहेंगे, तो आपके पब्लिक इमेज को भी एक अच्छे फाउंडेशन देंगे, यानी पब्लिक इमेज आपकी सुधरेगी, और आपके प्रोफेशन में, यानी व्यापार हो या जॉब हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए एक ग्रेजुअल ग्रोथ और फाउंडेशन और पिलर की तरह काम करेंगे बृहस्पति। तो मैरिज के लिए ये मई 2025 मई से लेके 2026 मई तक अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए देखिए 7 जून के बाद से, क्योंकि पंचमेश मंगल 7 जून तक अष्टम स्थान पे हैं, और 14 मई को बृहस्पति आ जाएंगे आपकी कुंडली में सप्तम स्थान पे दशम से दशम, और 7 जून को पंचमेश भी मंगल आपके भाग्य स्थान पे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए 7 जून, स्टॉक मार्केट अगेन, स्टॉक मार्केट के लिए आपको 7 जून तक, स्टॉक 7 जून के बाद भी यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गो अहेड, आपकी जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा जरूर देखें, उनके नक्षत्र देखें, तभी स्टॉक मार्केट में आप कोई एक्टिविटी करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बिजनेस या जॉब के लिए देखिए, बिजनेस या जॉब के लिए बृहस्पति क्योंकि 14 मई से आ जाएंगे आपके दशम से दशम यानी सप्तम स्थान पे, तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन में जनरली एक ग्रेजुअल ग्रोथ शुरू कर देंगे। लेकिन ग्रोथ बृहस्पति का सप्तम में आने के वजह से अश्योर्ड है, बट मेरे एनुअल वीडियो को देखें। बृहस्पति के नक्षत्र 13 जून से 14 अगस्त तक, अगर आप वृश्चिक धनु, आपका धनु लग्न की एनुअल वीडियो आप देखेंगे, धनु लग्न ईयरली प्रेडिक्शन, तो उसमें जो पॉइंट्स मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक बृहस्पति रहेंगे आर्द्रा नक्षत्र में। तो उस टाइम पे आपको फिर से केयरफुल रहना है, क्योंकि आर्द्रा के देव हैं रुद्र और ग्रह हैं राहु। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हैं राहु, और देवों में रुद्र का रूप है, जो तांडव वाला रुद्र का रूप है, वो है इस नक्षत्र का मीनिंग, यानी आंधी तूफान, स्टॉर्म, डिस्टर्बेंसेस, इस तरह की सिचुएशन आएगी। और बृहस्पति यहाँ से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो ऑल्दो ग्रोथ, फिर भी ब्रॉड टर्म में ये बोलेंगे कि 14 मई से अगले साल मई तक ग्रोथ अश्योर्ड है। बट शनि क्योंकि सप्तम स्थान से 30 मार्च के बाद से ही अगले 2 साल तक, तो 2 जून 2027 तक शनि आपके दशम स्थान को देखेंगे। तो जिसके वजह से जो भी एक्सपेक्टेड है वो ज़रा सा स्लोली, शनि डिनायल नहीं बोलता, वो डिले बोलता है, यानी धीरे धीरे बहुत ग्रेजुअली वो देते हैं। और सिर्फ आपको सिंसियरिटी और हार्डवर्क करवाते रहेंगे, अगर आप करेंगे तो वो ग्रोथ आपको जुपिटर जरूर देंगे। तो इस मंथ के अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखें। 30 मार्च को हमारा हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, नया साल, हिंदू न्यू ईयर 2082, साका संवत 1946। शुक्ल एकादशी है 8 अप्रैल को, और प्रदोष व्रत है 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को। तो जो भी रेमेडीज करते हैं, मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं, और कोई भी रेमेडीज आप करना चाहते हैं खास करके, तो प्रदोष व्रत एक अच्छे दिन होते हैं। और वैसे आप ये सारे डेट्स जो पंचांग के हैं शुभ डेट्स हैं, जिसपे आप अपने रेमेडीज को खास करके इफेक्टिवली कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा है 12 अप्रैल को, दर्शा अमावस्या है 27 अप्रैल को, और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को, जो कि साल में बहुत कम तिथियां इतनी शुभ और पावरफुल होती है जैसे अक्षय तृतीया है। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेट्स 30 अप्रैल का है। उस समय, उस दिन आप डोनेशन दे सकते हैं। इस दिन कोई भी मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, खोजने की जरूरत या मुहूर्त के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 30 अप्रैल का पूरा दिन ही अपने आप में एक मुहूर्त है। आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।